शाम के 5 बजने वाले थे। बारिश का मौसम होने के बाद भी आसमान पूरे दिन से साफ था। राधा ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि देखते देखते काली बादल ने नीले आसमान को ले लिया। बीच बीच में इनकी गरजना रहकर बिजली भी कड़कने लगी। मौसम की इस तेवर को देखकर अंदाज लगाया जा सकता था कि मूसलाधार बारिश तो होकर रहेगी। वैसे तो राधा हर परिस्थिति से जूझना जानती, पर बरसात के इस मौसम से वह से ज़्यादा डरती थी। खैर, उसने अपना काम समेटा, पार्किंग से स्कूटी निकाली और निकल पड़ी। अपनी 7 साल की सुरभि बेटिया को स्कूल से लेने के लिए 5:30 बजे छूटता है उसका स्कूल। रोज का यही कर्म है राधा का, सुबह 10 बजे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाना और शाम को उसे स्कूल से लेकर बाजार से ज़रूरी सामान लेते हुए घर लौट आना। आज मौसम के तेवर देखकर राधा को लग रहा था माँ बेटी का बरसाती स्नान होकर ही रहेगा। विचारों का सैलाब और स्कूटी की रफ्तार आज रोज से कुछ ज़्यादा ही तेज थी। बादल भी रह रह कर बरसने को आतुर गरज रहे थे। राधा जल्दी से स्कूल पहुंची और सुरभि को लेकर घर आ गई। रास्ते में बेटी ने कई बार टोका भी। मम्मा, इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रही हो? ये गरजने वाले बादल है, बरसेंगे नहीं। पर राधा जानती देर सवेर ये बरसेंगे जरूर। सुरभि की बात सुनकर राधा उदास स्वर में बोली, बेटी, कई बार बादल बरसे भले ही ना, पर उसकी गरजना और कड़कती गिरती बिजली से जो नुकसान होता है वह सब कुछ तहस नहस कर देता है। सामान्य होने में समय बीत और बीत जाता है। मतलब मम्मा, अभी तू नहीं समझेगी बेटी। कहते हुए राधा ने अपनी स्कूटी घर के अहाते में खड़ी कर दी। अपने कमरे में जाते हुए सुरभि बोली, देखा मम्मा, मैंने कहा था ना, ये बादल सिर्फ गरज कर ही रह जाएंगे, बरसेंगे नहीं। तभी जोर की बिजली चमकी, जो कहीं ना कहीं तो गिरी ही होगी। उसके जीवन में गिरी बिजली की ही तहर। कॉफी बनाते हुए राधा यकायक अपने अतीत में चली गई। अब अंधियारी और गरजना बाहर से ही नहीं, उसके मन को भी विचलित कर रही थी। बरसात का यही मौसम तो था जब दमे का शिकार। इसी बीच फिर आया बरसात का मौसम, जो जाते जाते अपने साथ ले गया माँ को भी। असहाय राधा कुछ नहीं कर सकी, अनाथ हो गई। ऐसे में समाज की परवाह किए बिना रमेश ही उसका सहारा बना। और फिर एक दिन दोनों परिणय बंधन में बंध गए। समय बीतता गया और साल भर बाद ही उनकी जीवन बगिया महक उठी। बेटी सुरभि के आगमन से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर न जाने क्यों बरसात का मौसम आते ही राधा एक अनजाने भय से ग्रसित हो जाती। रमेश उसे समझाता, पर बारिश के इस मौसम में उसका डर बरकरार रहता। ऐसे ही 5 साल बीत गए। बरसात का मौसम हर साल आता और चला जाता। अब राधा के मन का डर भी खत्म होने लगा था। तभी एक प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में रमेश को 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मजबूरी थी। अब राधा और सुरभि अकेले रह गए। बरसात फिर उसे डराने लगी। समय बीता गया, ये 2 साल भी निकल गए।
आज फिर बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। लग रहा था जैसे आसमान ही फटा। इस मूसलाधार बारिश में दूर रात अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इस समय कौन होगा? रमेश को आने में तो तभी हफ्ते भर बाकी है। यही सोचते हुए वह उठती है। अनजाने भय से ग्रसित राधा जब दरवाजा खोलती है तो सामने बारिश में भीगे रमेश को अपने सामने पाकर उसकी आंखें भी बरस पड़ी है। हर बारिश दुखद नहीं होती। रमेश कहता है, मेरे आने समय से पहले आने की खबर तुम्हें इसलिए नहीं दी राधा ताकि तुम्हारे मन में बैठा बरसात के मौसम का यह डर तुम्हारे ही आंसुओं की बारिश से हमेशा के लिए धुल जाए। फिर एक बात जान लो, मौसम चाहे कोई हो, सबके जीवन में होनी या अनहोनी तो होती ही है। इससे क्या डरना। चलो अब दरवाजे से हटो भी, बड़े जोर की भूख लगी है।